वेलकम टू ऑल वीकली टेक्निकल एनालिसिस एपिसोड नंबर 2। अक्टूबर मंथ की जब शुरुआत हुई थी उस समय हमने आपको जो वीकली टेक्निकल एनालिसिस करके दिया था और उसके अनुकूल जो रिजल्ट हमने आपसे कमिटमेंट किया वो ऑलरेडी डिलीवर्ड हुआ है और अपकमिंग जो टारगेट्स थे वो भी इस वीक में या टिल दिवाली डिलीवर्ड हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है एक बार उसे रिफाइन करने की। तो रिफाइन करने का आगाज बैंक निफ्टी के साथ करूंगा और आपको आरएसआई का वो लेवल भी सुझाऊंगा और अपने आरएसआई लेवल की क्वालिटी भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो सब करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से ही चैनल पर मौजूद हैं वो अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत की जाती है बैंक निफ्टी से, लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि रेगुलर अपडेट्स से आप रहें अपडेटेड। तो आइए आगाज करने जा रहे हैं हम बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको दिखाऊं और वो सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूं उससे पहले कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस दिन के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के दौरान जनरेट हुई कैंडल्स की। आप ये जो ब्लैक कैंडल देख रहे हैं यही ब्लैक कैंडल था फ्राइडे क्लोजिंग का, यानी कि 30 सितंबर को। और हमने आपको इस कैंडल को दिखाया और हमने आपसे एक सब्जेक्ट पर हमने जो बात किया था, जिस उन्वान पर, जिस मुद्दे पर, जिस विषय पर हमने आपसे बात किया था वो यही था करेक्शन और रिवर्सल। इस कैंडल को इंडिकेट करके इसी पर सारी बहस का मुद्दा था उस दिन। इसी कैंडल के ऊपर पूरी बहस थी वीकली टेक्निकल एनालिसिस के दौरान। और आइए जरा देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि 30 सितंबर के बाद, यानी कि अक्टूबर मंथ के स्टार्ट का फर्स्ट डे था, उस दिन आप देखने और समझने की कोशिश करें तो 37,400 का लो बनाया था बैंक निफ्टी ने। फ्राइडे का दिन था आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान। लेकिन हमने आपसे बताया कि ये जो भी रैली आई है ये रैली सिर्फ इंट्राडे लेवल पर है और इंट्राडे की फास्ट रिकवरी है। 37,400 पर उसने लो बनाया और उसके बाद हमने आपको बताया कि ये 37,400 नहीं, एग्जैक्टली इसका जो सपोर्ट है वो 37,500 पर है और वहां से 38,800 का इमीडिएट टारगेट अचीव किया। और उसके बाद ये कैंडल जनरेट हुई जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। रेड ब्लैक कैंडल को रेड सर्कल में मैंने कवर किया। और उसके बाद हमने आपको बताया कि जब 38,800 के ऊपर फ्रेश क्लोज आएगा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 39,500 की तरफ होगा, 39,600 की तरफ। आइए जरा देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन बताए हुए लेवल्स के बाद बाजार में किस तरीके से क्या इंप्लीमेंट हुआ, उस पर नजर दौड़ाएंगे। आप देखने की कोशिश करें। ये फ्राइडे का दिन था, उसके बाद एक फास्ट रिकवरी, उसके बाद फिर से डाउन साइड एज पर एक्सपेक्टेशन, उसके बाद यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पर, यानी कि हमारे मजबूत रेजिस्टेंस की तरह जो काम कर रहा था 38,800 उसको तोड़ने में कामयाब हुआ बैंक निफ्टी। और उसके बाद ये जो हाई आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है रेड और ब्लू कैंडल्स को मैंने ऑलरेडी अभी सर्कल में कवर किया। ये ऑलरेडी 39,600 का हाई था जो कि बना है 6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को अगर कल आप देखने की कोशिश करें और मैं आपको दिखाने में और बताने में शायद सक्षम हो पाऊं तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं इस ब्रैकेट को। आप इस ब्रैकेट को देखें और एक सिंपल चीज समझने की कोशिश करें कि आप 38,800 पर मजबूत सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और उसके बाद कल हमने जो टारगेट दिया था अप टू 39,300 ऑलमोस्ट वो अचीव हो चुका। लेकिन सवाल यह है कि अब यहां से आगे क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस 39,200 39,300 के ऊपर क्लोज आने के बाद बाजार, जैसे हमने पहले आपसे कमिटमेंट किया था और ये टारगेट आपको दिया था और वो टारगेट अभी भी आपके स्क्रीन पर अपडेटेड है। ऐसा नहीं कि हमने पिछले वीकली टेक्निकल एनालिसिस के दौरान जो बात किया वो हमने इरेज कर दिया, हटा दिया। वो सारी चीजें हूबहू अभी भी अपडेटेड हैं। जो हमारी क्वालिटी
को परखना चाहते हैं वो पिछले हफ्ते के वीकली टेक्निकल एनालिसिस जिसका सब्जेक्ट था करेक्शन और रिवर्सल आप देखें और समझने की कोशिश करें कि बाजार कैसे वी शेप में रिकवर हुआ और मल्टीपल टाइम वी शेप में ही प्ले हो रहा है अभी तक। और ऐसी उम्मीद है कि टिल दिवाली 40,500 का जो हमने बड़ा वाला टारगेट आपको दिया है वो टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। और उस दिन हमने अपने इस एनालिसिस के दौरान आपको बताया कि हमारे आरएसआई यूज करने का तरीका कुछ अलग होता है और इसी का रिजल्ट था ये देखें आप, हमने ड्रॉ किया था आपको। इससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं थी और हमने आप जैसा बताया उसके बाद आप देखिए किस तरीके से डाउन साइड, उसके बाद वी शेप रिकवरी, उसके बाद साइडवेज हो गया है, फिर एक डाउन साइड और फिर से अब यहां से हो गई एक वी शेप रिकवरी। तो हमारे आरएसआई यूज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि बाजार की बारीकियां और ऐसे टेक्निकल टूल्स आप सीख सकें एक्सपर्ट की डायरेक्ट गाइडलाइंस में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर आज ही आप क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट की डायरेक्ट गाइडलाइंस में आकर बाजार की बारीकियां आप सीखें। आइए जरा आपको और कुछ मैं दिखाने और समझाने का प्रयत्न करूं बहुत जल्दी, ताकि वीडियो लंबा भी ना होना पाए और वीकली टेक्निकल एनालिसिस के दौरान किए जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कीज को मैं हाईलाइट करूंगा, वो आप समझने की कोशिश करें। जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं, आपको 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लेना है। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम आज भी हमने लिया हुआ है, आप यहां देखने और समझने की कोशिश करें। बैंक निफ्टी की हो या निफ्टी, हमने आपको 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लेना है वीकली टेक्निकल एनालिसिस के लिए। और इंपॉर्टेंट जो डिमांड या सप्लाई जोन हो उसे आपको आइडेंटिफाई करना है, जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट आइडेंटिफाई करके आपको देते हैं। और उसके बाद आप देखें 30 सितंबर को किस तरीके से यहां कैंडल पर सपोर्ट पर खरीदारी उन्होंने दिया, जो टारगेट दिया उस टारगेट के आसपास गया बैंक निफ्टी और वहां से फिर डाउन साइड आई है और डाउन साइड 38,000 के जोन में आई। ये 38,000 का जोन है, इस जोन में आई और उसके बाद आप देखें कि 38,000 के ऊपर सीधा गैप अप हुआ, ये हुआ गैप अप। 38,800 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर उसने क्लोज दिया और फाइनली 39,200 300 का जो फर्स्ट टारगेट था उसको अचीव करता हुआ निकल गया 39,600 की तरफ। उसके बाद फिर से एक हेल्दी करेक्शन और उसके बाद फिर से अब रिकवरी की प्रोबेबिलिटी है यहां से ये। तो आप इस तरीके के लेवल्स आइडेंटिफाई करें और लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लें। बाकी अब ऑप्शन ग्रीक्स या ऑप्शन चैन के फजीहत में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपर्ट को वो सारी चीज़ें आती नहीं हैं, वो सब चीज़ें आपको बिगर हैंड्स आपको जो दिखाना चाहता है वो वही दिखाएगा, क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है, कंट्रोल उसके हाथ में है, वो आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो वो चाहता है दिखाना। इसलिए आप बिगर हैंड्स के हैंड में ट्रैप होने से अगर आपको बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट नंबर को आप वेरीफाई करें और नंबर के अकॉर्डिंग आप ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे तो आप ट्रैपिंग से भी बच जाएंगे। और जो भी टारगेट हमने डिसाइड करके दिया है वो टारगेट आपके अनुकूल आपकी जेब गर्म कर पाएंगे टारगेट हिट करके। तो फाइनली क्लोजिंग बेसिस पर आप यहां पर देखें 39,300 के ऊपर का फ्रेश क्लोज आना फिर से जरूरी है। अगर इस 40,000 के फर्स्ट टारगेट को अचीव करना है, पहला हमारा जो टारगेट है वो 40,000 रुपए का है जो मैं आज दे रहा हूं, लेकिन पहले मैंने आपको 40,500 को बड़ा वाला ही टारगेट दिया था, छोटा टारगेट नहीं दिया था। ये 40,500 का टारगेट जो है वो टिल दिवाली वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन करंट सिचुएशन में मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो ये है 39,300। 39,300 के ऊपर फ्रेश क्लोज आएगा तो फर्स्ट टारगेट हमारा जो होगा वो है 40,000 का। और 40,000 के ऊपर निकलने के लिए एक छोटा सा करेक्शन की जरूरत होगी, छोटे से प्रॉफिट बुकिंग की जरूरत होगी, वो होगा। उसके बाद 40,500 के टारगेट हमारी स्क्रीन पर हमें नजर आएंगे। तो बैंक निफ्टी में तो फिलहाल बस इतना ही। अब आइए चर्चा करते हैं निफ्टी की, और निफ्टी को देखने और समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी में भी आप देखने और समझने की कोशिश करें और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये 30 सितंबर कि वो कैंडल जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान हाई बनाया था, और आप देखें कि जहां पर हमने आपको जो भी चीज़ें बताया था, और ये उस दिन अगर आप इस पूरे बीच में आप देखें तो हमने आपको ऑलरेडी ट्रेंड लाइन की मदद से आपको बताया था कि यहां से डाउन साइड आएगी और वो डाउन साइड आई थी। वो सब चीज़ें अभी चार्ट पर अपडेटेड है।
लेकिन अगर आप एक लेवल पर तवज्जो करें जहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो है 16,800 का। 16,800 के लेवल पर हमने आपको बताया कि मजबूत सपोर्ट है निफ्टी का। ये जो सपोर्ट है निफ्टी का वो 16,800 मजबूत सपोर्ट जोन है और यहीं से बाउंस करेगा। और जब तक ये नहीं टूटता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खरीदारी का मौका होगा। और हमने जो टारगेट आपको दिए थे उन टारगेट्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखने और समझने की कोशिश करें तो यहां पर 16,800 पर सपोर्ट लिया, उसके बाद 17,200 का हाई बनाया, उसके बाद एक डाउन साइड आई, लेकिन 16,800 को तोड़ नहीं पाया, वहीं से फिर से गैप अप हुआ और उसके बाद मार्केट साइडवेज, फिर से गैप अप और टारगेट हिट। ये आप देखें। ओवरऑल मैं बताना यहां पर यह चाहता हूं आपको कि 16,800 जो मजबूत सपोर्ट जोन था वो शिफ्ट होकर अब 17,200 पर आ गया है। जो पहले एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो एज अ सपोर्ट अब काम कर रहा है 17,200। और पिछले वीक के टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप देखेंगे जिसमें हमने आपको मजबूत सपोर्ट जोन बताया था 17,800 और उसके बाद हमने जो टारगेट आपको दिया था वो दिया था 17,200 240। आप देखें यहां से बाजार एक बार फिसला है, यहां से एक बार बाजार फिसला है। फिसलने का कारण क्या था कि 17,220 के ऊपर का क्लोज नहीं दे पाया और यहां पर कामयाब हुआ। ये आप देखें यहां पर कामयाब हुआ और कामयाबी का कारण क्या बना? 17,440 का जोन, 17,440। अगर आप कल का हाई चेक करेंगे, अगर आप कल का ये हाई चेक करेंगे तो आपको सिंपल एक चीज नजर आएगी कि 17,440 का हाई जो था वो कल भी हिट नहीं हो पाया। इसीलिए बाजार में फिर से 17,200 जो मजबूत सपोर्ट जोन है वही अभी भी काम कर रहा है। निफ्टी को अगर नए 18,000 की तरफ का सफर तय करना है, क्योंकि हमारा टिल दिवाली नारा ही यही है, अब की बार क्या 18,000 के पार, तो अगर 18,000 के पार निफ्टी को सफर तय करना है तो उसको अपना जो सपोर्ट जोन 17,200 पर यहां पर जो बनाया हुआ है, ये 17,200 पर जो रेड लाइन से ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ये 17,200 का सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन को शिफ्ट करना पड़ेगा यहां बीच में 17,500 पर, 17,460 17,500 पर अपना मजबूत सपोर्ट जोन शिफ्ट करना पड़ेगा निफ्टी को, अगर 18,000 के टारगेट को अचीव करना है तो। इसलिए जब तक 17,200 के ऊपर मल्टीपल टाइम आप यहां पर देखें, कई बार आपको मौके दे रहा है निफ्टी खरीदारी का 17,200 पर। 17,200 पर आप खरीदें, 17,400 440 के रेंज में आप बुक कर लें प्रॉफिट। जब तक 17,460 17,500 के ऊपर का फ्रेश क्लोज नहीं आता है तब तक हमें एक्चुअल वाले बुल रन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरएसआई का नंबर अगर आप देखेंगे तो ये 50 पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है और यहां पर अभी 55 का लेवल है, फिर से ये 50 के लेवल में यहां पर आएगा, उसके बाद फिर से ये बाउंस करेगा। तो आप उस बाउंस का इंतजार करें, आप उस बाउंस का इंतजार करें, बाखूबी इंतजार करें। और मजबूत सपोर्ट जोन 17,200 जब तक नहीं टूटता है तब तक ये आपके लिए खरीदारी का जोन है। 17,200 में आप करें खरीदारी। टारगेट आपका होगा 17,440 तक, यानी कि 240 पॉइंट का मूव। और उसके बाद जब 460 और 500 के ऊपर फ्रेश क्लोज देकर बाजार टिके तो डेफिनेटली हमारा जो टारगेट है वो अपडेटेड टारगेट तो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किए ही जाएंगे, लेकिन फाइनल जो टारगेट टिल दिवाली है वो 18,000 और 18,000 से ऊपर का सपना है हमारा। डेफिनेटली निफ्टी उसे अचीव करेगा। ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ना रखें, अपने नियर एंड डियर सब तक इस वीडियो को आप शेयर करें। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ड्रिंक, वैसे आज शेयर कीजिए इस वीडियो का लिंक, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। और पिछले हफ्ते का हमारा जो आरएसआई के ऊपर जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था उसका रिजल्ट आप देखें किस तरीके से यहाँ पर मजबूत सपोर्ट जोन हमने जिस तरह से डिसाइड करके दिया था, उसके बाद देखें उस दिशा में आने का नाम नहीं लिया और मल्टीपल टाइम वहाँ से बाउंस किया। अब हमने यहाँ पर इसका सपोर्ट डिजाइन करके आपको दिया है और अब अपकमिंग डेज में आपको ये हाइज बनते हुए दिखेंगे निफ्टी के अंदर। तो फिलहाल इस वीकली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में तो बस इतना ही। आप रखें अपना ख्याल और अपने कैपिटल का ख्याल, साथ ही साथ इस चैनल का भी ख्याल रखें। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।